अब वही स्थिति केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व तो हर जगह कर रही है, लेकिन कहीं बगावत, अभी देखिए राजस्थान में क्या हो रहा था। जो अभी बघेल साहब गए हैं उनके खिलाफ कौन थे खड़े? तो हर स्टेट में अब उसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इनर डेमोक्रेसी इस स्तर पर आ जाएगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस स्तर पर आ जाएगी नवजोत सिंह सिद्धू आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस स्तर पर आ जाएंगे कि चरणजीत सिंह चन्नी 5 विधायकों और सैकड़ों नेताओं के साथ आपको आंख दिखाएंगे। कांग्रेस के 18 एमएलए हैं पंजाब में, 7 सांसद हैं। अब 100 से कुछ अधिक तो पूरी सीट ही है, उसमें से 18 एमएलए इनके पास है। 18 एमएलए में से 5 एमएलए को लेकर के तो वो बैठ गए। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि 18 एमएलए का डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन ना हो, तो ये कोशिश करेंगे कि भाई 10-12 का आंकड़ा क्रॉस कर लें हम। 12 एमएलए अगर का जुगाड़ हो जाए तो पार्टी तोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि पार्टी में टूट की सुगबुगाहट नहीं, टूट की प्लानिंग चल रही है। बस चौसर पर पासा फेंका जा रहा है, शतरंज पर बिसात बिछाई जा रही है, और फिर घोड़ा चलेगा कि हाथी चलेगा, ये देख करके, समय को देख करके ये लोग अपनी चाल चलेंगे और बदलेंगे। ये परिस्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है। अब ऐसी परिस्थिति में मित्रों, अगर कांग्रेस पार्टी टूट गई तो फिर हंगामा होगा, बरपेगा हंगामा। फिर संजय राउत कुछ बयान देंगे, पार्टी टूटी उनकी, तोड़ा किसी और ने, और कह रहे हैं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टूटी अपने अंतर कलह से, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टूट रही है। अब ये तोड़ करके आप क्या कर रहे हैं कि अमित शाह जी को एक विशेष काम पकड़ा रहे हैं, और ये कठिन काम है। ये आरोप को झेलना कि भाई हम तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, ये आरोप को कब तक झेलते रहेंगे? तो अब ऐसा भी हो सकता है कि अब खुलेआम अमित शाह जी आकर के कहने लगे कि भाई जिनको जिनको आना है अपना तय कर लीजिए और एक समय बता दीजिए, अब लंबा इंतजार हम नहीं करेंगे। अगर लाना है तो चन्नी जी आप सिर्फ एमएलए को क्यों ला रहे हैं? 7 सांसद हैं, 7 को ले आइए तो कुछ बात बने, लेकिन 7 तो आएंगे नहीं, 7 आएंगे नहीं। अब मान लीजिए ये दोनों तो लड़ ही रहे हैं, लुधियाना और जालंधर लड़ रहा है, लेकिन अभी एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक नेता हैं, उन्होंने सलाह दी है, वो भी सांसद हैं, उन्होंने सलाह दी है कि आपस में ये गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, हम सबको ज्वाइंट लड़ना चाहिए। लेकिन इस ज्वाइंट में छीका किसके भाग्य से टूटेगा? अब मित्रों अंदर की खबर बता रहा हूं। जो परिस्थिति चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बनी थी, हालांकि वहां पार्टी टूटी नहीं, वहां तो बहुत ज्वाइंटली उन्होंने फाइट किया, जीत के बाद पार्टी टूट गई। लेकिन पंजाब में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। भगवंत मान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, बेअदबी कानून को लेकर के, और जो उनका व्यवहार रहा है, कम से कम अकाल तख्त को लेकर के, अकाल तख्त के पास उनकी अर्जी पड़ी हुई है ऑलरेडी। एक तरफ भगवंत मान निशाने पर है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रही है कांग्रेस के अंतर कलह को, और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। इस बार अगर पंजाब में चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिले तो आप चौंकिएगा नहीं। परिणाम होगा चौंकाने वाला, लेकिन चौंकिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पहले से बन रही है। अब देखिए, आसाम में जब हिमंत बिश्व शर्मा बगावत करके आए थे तो सीधे आए और उसके बाद बस आगे आए, चलते चले गए, बनते चले गए। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु आए और फिर शुभेंदु के पीछे और भी लोग आए और फिर कारवां बनता चला गया। अब पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्लान है। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित चेहरा हो गए थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और उनको लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को लोकसभा चुनाव के पहले इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया कि दलित चेहरा करके पूरे देश भर में घुमाएंगे। हालात ये हुआ कि वो चुनाव भी हार गए। जो उनका 2022 में जो उनको लाया गया, तो अपना भी वो चुनाव हार गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं बचा पाए। बाद में उनको लोकसभा में वो सांसद बने जालंधर से।
लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी चिन्नी के बारे में जो दिवा स्वप्न कांग्रेस ने देखा था कि दलित चेहरा उनको बना दिया जाएगा। याद कीजिए कि काशीराम का दलित पॉलिटिक्स पंजाब से शुरू हुआ। दलित पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है पंजाब। लेकिन काशीराम कभी पंजाब में कामयाब नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए, लेकिन काशीराम कभी पंजाब में कामयाब नहीं हुए। लेकिन यात्रा पंजाब से ही उनकी शुरू हुई थी। दलित मूवमेंट अगर शुरू कहे, एक प्रकार से कहें, तो पंजाब से ही शुरू हुई थी। तो कांग्रेस को लगा कि ये दलित मूवमेंट जो काशीराम नहीं कर पाए वो हम लोग कर लेंगे, और इसलिए दलित चेहरा को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, अब हम आगे निकल जाएंगे। और स्थिति ये हो गई कि वो दलित चेहरा खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बचा सके, और उनको फिर लोकसभा में चुनाव लड़ना पड़ा, और लोकसभा में वो संजोगवश जीत गए। लेकिन स्थिति यह है कि अब वो चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया था कभी, और नवजोत सिंह सिद्धू की तिलांजलि दी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तिलांजलि दे दी थी, अब वही चरणजीत सिंह चन्नी लग रहा है कि कांग्रेस के जो वहां ताबूत है उसमें कील ठोकने जा रहे हैं। अब ये आखिरी कील होगी नहीं होगी ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कई बार 21 में 22 में टूटी, फिर नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ करके गए, और उसके बाद मतलब 1992 में सरदार बेन सिंह जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उस वक्त तक थोड़ा स्टेबल रहा, अन्यथा कांग्रेस अंतर्कलह से लगातार जूझती रही है पिछले 50-60 वर्षों में पंजाब कांग्रेस। तो पंजाब कांग्रेस का झगड़ा कोई नया नहीं है। तो वहां पता नहीं, सत्ता वहां चाहिए, किस लिए चाहिए पता नहीं। सत्ता तो सबको चाहिए, तो सत्ता की लड़ाई जो है वो अंदरूनी बहुत तीव्र है, और उसमें ऐसी परिस्थिति में अगर केंद्रीय नेतृत्व का इकबाल कम हो जाए तो जाहिर है क्षेत्रीय छत्रप अपना सर उठाने लगते हैं। अभी केरल में क्या हुआ? केरल में एक नेता खड़े हो गए, उनके बाहर में समर्थन शुरू हो गया, और दूसरे नेता यहां से पारा ड्रॉप कराने की कोशिश हुई, और आखिर में केरल में कांग्रेस पार्टी को राहुल